गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.9 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इसके बराबर आएगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 72 माइनस में साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 18, है ना, और 60 स्टैंडर्ड एंगल है ही। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 60। कॉस 18 की वैल्यू क्या होती है, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4, और इसका स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर लगाने पर अपने पास ऐसा आ जाएगा, और आगे है माइनस का 3/4। फ्रैक्शंस के बीच में साइनों का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम लेकर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा √5 - 1 डिवाइडेड बाय 8, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √5/4। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन 36 की वैल्यू अपने पास होती ही है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 18 हो जाएगा कॉस 18, ऊपर जो पावर थी वो लगा दी। आगे लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 36, तो कॉस 18 की वैल्यू क्या होती है, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4, और इसका स्क्वायर माइनस साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है, और सेकंड टर्म में भी ये पावर, ये जो होल की पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है, तो अपने पास ऐसा आ जाएगा। और यहाँ जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा √5/4, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 इज इक्वल टू √5 + 1 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी हम पीछे पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ a + b मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ a - b। इसको मैं a पढ़ रहा हूँ, इसको b पढ़ रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर b के लिए हमने लगा दिया कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a - b। 48 + 12 60 हो गया, और 48 - 12 36 हो गया। 60 पर भी हमें वैल्यू पता है, 36 पर भी हम साइन कॉस की वैल्यू जानते हैं। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, और कॉस 36 कितना होता है, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाय 8, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रूव दैट साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54 बराबर आएगा 1/8। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और क्योंकि ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं इसलिए हम प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने की सोच रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इनको आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे रख सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि मैं प्रोडक्ट फॉर्मूले लगा पाऊँ, और यहाँ मैंने लगा दिया 2 sin a sin b। 2 sin a sin b किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ a - b माइनस कॉस ऑफ a + b। ठीक है, a मैं किसको बोल रहा हूँ 48 को, b मैं किसको बोल रहा हूँ 12 को। तो 2 sin a sin b किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ a - b। 48 - 12 कितना हो जाएगा 36, माइनस कॉस ऑफ a + b, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 60, मल्टीप्लाइड बाय ये जो साइन 54 लिखा हुआ है, इसमें 54 को मैंने तोड़ के लिख दिया 90 - 36। ठीक है, कॉस 36 की वैल्यू हमें पता होती है √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। कॉस 60 हाफ होता है, और ये जो साइन 90 - थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 - 36 कॉस 36 हो जाएगा, और कॉस 36 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जब फ्रैक्शंस के बीच में साइन देकर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम जब लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ऊपर देखिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a - b इंटू a + b लग रहा है, तो a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b², और नीचे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा 1/8, और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 इंटू साइन 3π/5 इंटू साइन 4π/5, ये बराबर आएगा 5/16 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं ना, और इन दोनों एंगल्स का जो सम आ रहा है वो पाई आ रहा है ना, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल का सम पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करेंगे, और किसकी हेल्प से, पाई की हेल्प से, क्योंकि सम पाई आ रहा है। इसी तरह इन दोनों एंगल का सम पाई आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर लेते हैं पाई की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों में से मैं इसको तोड़ना प्रीफर कर रहा हूँ, आप उसको भी तोड़ सकते हैं, और इन दोनों में से मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए तोड़ने का तरीका क्या होता था, ऊपर वाले नंबर को, ये ऊपर वाले जो नंबर है, नीचे वाले नंबर की टेबल में इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, इसको उसी की मदद से लिख देते हैं। तो 5 की टेबल में 3 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, खुद 5, तो इस 3π को लिख देंगे 5π - 2π, फिर सेपरेट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसी तरह 4 के सबसे ज़्यादा नज़दीक 5 की टेबल में कौन है, 5 ही है, तो 4π को लिख देंगे 5π - 1π, और फिर सेपरेट करने पर अपने पास ऐसा आ जाएगा। साइन पाई - थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है,
अगेन साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि पाई अपॉन 5 36 डिग्री होता है, कितना होता है 36 डिग्री, है ना। तो ये देखिए साइन पाई अपॉन 5 इंटू साइन पाई अपॉन 5 स्क्वायर हो गया। इसी तरह दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 5। दो चीज़ें मल्टीप्लाई में थी, दोनों पर सेम पावर थी, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर पावर लगा दी, ठीक है। पाई अपॉन 5 36 डिग्री होता है, तो 2 पाई अपॉन 5 कितना हो गया, डबल हो गया 36 का, 72 डिग्री हो गया। तो ये साइन 72 लिखा हुआ है, 72 को हम तोड़ के लिख सकते हैं कैसे, 90 माइनस 18। तो साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, कॉस 18। तो ये लिखा हुआ है साइन 36 इंटू कॉस 18 और उसका होल का स्क्वायर। इन दोनों ही ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू हमें पता है। साइन 36 कितना होता है, रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, और कॉस 18 कितना होता है, रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस फोटो को, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5/16। यही क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस 9 पाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/16। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम आ रहा है वो पाई आ रहा है ना। पाई अपॉन 10 प्लस 9 पाई अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 10 पाई अपॉन 10, दैट मीन्स पाई आ जाएगा। तो इन दोनों एंगल का सम पाई आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक एंगल को ब्रेक कर लीजिए पाई की हेल्प से। इसी तरह इन दोनों एंगल का सम भी पाई आ रहा है, तो इन दोनों में से भी किसी एक को ब्रेक कर लीजिए पाई की हेल्प से, ठीक है। इन दोनों में से मैं इसको तोड़ना प्रीफर कर रहा हूँ और इन दोनों में से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 7 पाई अपॉन 10 को कैसे लिख देंगे, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 10। वही तरीका है, 7 के सबसे ज़्यादा नज़दीक 10 की टेबल में कौन है, इसको उसी की मदद से लिखेंगे। तो इसको 10 की मदद से लिखेंगे तो 10 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 10, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के नीचे जब सेपरेट करके लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली 9 पाई अपॉन 10 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई अपॉन 10। आप जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर भी कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली दिस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो पाई अपॉन 10 का मतलब कितना हो गया, 18 डिग्री, ठीक है। और 3 पाई अपॉन 10 मतलब 18 इंटू 3 54 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 18 पर तो हमें वैल्यू पता है साइन की भी और कॉस की भी। 54 को हम तोड़ के लिख देते हैं कैसे, 90 माइनस 36। तो ये तो साइन स्क्वायर 18 है मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पता होती है ना 18 और 36 पर, तो इन दोनों ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू अपने पास है। साइन 18 कितना होता है, साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, है ना। और कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है, √5 प्लस 1/4। तो इनकी जगह हमने वैल्यूज पुट करी, उसका स्क्वायर कर दिया, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस भी लगा देंगे, नीचे 4 इंटू 4। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1/16। और यही क्या है, राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज LHS